मंदिरों की तस्वीर दिखाना चाहते हैं जहां नए साल के मौके पर पैर रखने की आज जगह नहीं है। वर्ष 2025 की पहली तारीख पर भारत के लोगों ने मंदिरों में हिंदू देवी देवताओं के दर्शन करने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज अयोध्या के राम मंदिर में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। काशी विश्वनाथ मंदिर में 7 लाख, उज्जैन के महाकाल मंदिर में 6 लाख, आंध्र प्रदेश के श्री तिरुपति मंदिर में 4 लाख, उड़ीसा के श्री जगन्नाथपुरी मंदिर में 5 लाख और हरिद्वार में गंगा के घाटों पर 3 लाख लोग स्नान करने के लिए आज पहुंचे हैं। देश भर के मंदिरों में आई ये भीड़ क्या बताती है? 2 बातें बताती है। पहली बात, भारत के लोग नए साल पर सिर्फ पार्टी ही नहीं करते बल्कि तीर्थ यात्रा भी करते हैं, भगवान को भी याद करते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि पिछली रात को पार्टी करते हैं और अगले दिन भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं। दूसरी बात, लोगों में ऐसा विश्वास है कि अगर वो नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से करेंगे तो पूरा साल उनके लिए शुभ रहेगा। हम लोगों की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं, होना भी यही चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि जिन देवी देवताओं का दर्शन लेकर ये तमाम लोग नए साल के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, उन देवी देवताओं के लिए आज नया साल है ही नहीं। सनातन धर्म में तारीखों की गणना जिस कैलेंडर के हिसाब से होती है उसे विक्रम संवत कैलेंडर कहते हैं और इसके मुताबिक सनातन धर्म में नया साल 30 मार्च 2025 को शुरू होगा, जब चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि होगी। अंग्रेजों के कैलेंडर में आज नए साल का पहला दिन है, लेकिन सनातन धर्म के कैलेंडर में आज का दिन सिर्फ एक सामान्य दिन है। इस कैलेंडर में आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है और वर्ष है 2081 और सनातन धर्म में नया साल 30 मार्च 2025 को आएगा और सनातन धर्म के कैलेंडर के हिसाब से यह वर्ष असल में 2082 होगा। तो अंग्रेजों के कैलेंडर के हिसाब से तो यह 2025 है, लेकिन सनातन धर्म के कैलेंडर के हिसाब से यह वर्ष 2022 अब शुरू होगा। लेकिन भारत के हजारों लाखों लोग आज के दिन उस तारीख पर हिंदू देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंचे हुए हैं जिस तारीख को अंग्रेज अपने हिसाब से नव वर्ष मानते हैं, नया साल मानते हैं, जबकि हमारे देवी देवताओं के लिए नया साल आज से 88 दिनों के बाद 30 मार्च 2025 को आएगा। नव वर्ष पर एक बड़ी मशहूर कविता है जिसका शीर्षक है ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं। और ये कविता आज जब हम रिसर्च कर रहे थे इसके बारे में ये मुझे मिली और ये कविता मुझे इतनी पसंद आई कि आज मैं आप सबके लिए इसे पढ़ना चाहता हूं और आपको भी कुछ देर के लिए इस कविता के एक एक शब्द को आपको बहुत ध्यान से आपको सुनना होगा। जरा ध्यान से सुनिएगा कि इस कविता में नव वर्ष के त्योहार को लेकर क्या कहा गया है। अब सुनिए आप। ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं,
हर कोई है घर में दुबका हुआ, नव वर्ष का ये कोई ढंग नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल बही। उल्लास मंद है जनमन का, आई है अभी बहार नहीं, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं, है अपना ये त्योहार नहीं। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, शस्य श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नव वर्ष मनाया जाएगा, आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जय गान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध नव वर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं, है अपना ये त्योहार नहीं, है अपनी ये तो रीत नहीं, है अपना ये त्योहार नहीं। तो हमारा जो नव वर्ष है वो भी बस आने ही वाला है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से जब नव वर्ष शुरू होगा तो उस दिन हम देखते हैं कि भारत के लोग क्या वैसे ही उस नव वर्ष को भी मनाएंगे जैसा उन्होंने कल रात को मनाया। अब हम आपको अयोध्या लेकर चलते हैं, भगवान श्री राम की नगरी। जब लोकसभा के चुनाव में बीजेपी फैजाबाद सीट से चुनाव हार गई थी, तब विपक्षी पार्टियों ने दावा किया था कि देश के लोगों ने अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में आना बंद कर दिया है और मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अब बहुत कम हो गई है। लेकिन आज ही नए साल के मौके पर ये आंकड़े आए हैं कि अयोध्या के राम मंदिर ने भीड़ के मामले में ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है। इस साल ताजमहल का दीदार करने वाले लोगों की संख्या 16 करोड़ 70 लाख रही, जबकि अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने वाले लोगों की संख्या 18 करोड़ 10 लाख रही और यह संख्या ताजमहल के मुकाबले 1 करोड़ 40 लाख ज्यादा है। भारत के अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब ताजमहल से ज्यादा लोग किसी मंदिर का दर्शन करने के लिए आए हैं। इस सूची में काशी विश्वनाथ मंदिर भी है, जहां वर्ष 2024 में 8 करोड़ 30 लाख, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में 2.5 करोड़, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में 3 करोड़ और अजमेर शरीफ की दरगाह में 73 लाख लोग आए। यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि ये आंकड़े पूरी तरह से अभी स्पष्ट नहीं हैं और ये अलग अलग अनुमानों पर आधारित हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अयोध्या में जिस राम मंदिर के खिलाफ ये झूठ फैलाया गया कि ये मंदिर अब खाली पड़ा है, लोग इसे बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का बनाया हुआ मंदिर मानते हैं, उस मंदिर में इस साल ताजमहल से ज्यादा लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने आए और ये ऐसे नेताओं को जो इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा जवाब है।